सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग परिसर अध्ययन 2 में पाठ चौथा शिवाजी महाराज का बचपन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, पहले पाठ में हमने देखा कि शिवाजी महाराज के पहले जो महाराष्ट्र था वो किस प्रकार था। आज हम लोग शिवाजी महाराज का जन्म और शिवाजी महाराज के बचपन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। शिवाजी महाराज का जन्म, उन दिनों चारों ओर अराजकता थी और उत्तर से जो मुगल शासक थे औरंगजेब, उन्होंने दक्षिण जीतने के लिए अपनी विशाल सेना भेजी थी और पुणे यह शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे की जागीर थी। बीजापुर के आदिल शाह ने उसे ध्वस्त कर दिया था और शाहजी राजे इसी वजह से कठिनाइयों से घिर गए थे। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई थी। इन्हीं परिस्थितियों में जीजाबाई गर्भवती थी। तब उनके सामने ये प्रश्न आया कि ये जो अराजकता फैली है, ऐसी अराजकता और भाग दौड़ की स्थिति में उन्हें कहाँ रखे। तब उन्हें शिवनेरी किले की याद आई। उन्होंने जीजाबाई को शिवनेरी में रखने का निश्चय किया। पुणे के पास जुन्नर के पास यह शिवनेरी यह अभेद्य किला था। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे टीले, मजबूत दीवारें तथा सुदृढ़ दरवाजे थे। किला बहुत मजबूत था। विजयराज उसके किलेदार थे और असल में वो भोसलों के रिश्तेदार थे, यानी शिवाजी महाराज के रिश्तेदार थे। उन्होंने जीजाबाई की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया और इसके पश्चात शाहजी राजे ने मुगलों पर आक्रमण किया। फिर वह दिन आया। वह दिन था फाल्गुन वद्य तृतीया, शक संवत 1551 अर्थात अंग्रेजी वर्ष के अनुसार 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के नक्कार खाने में शहनाई और नगाड़े बजे। ऐसे मंगलमय समय पर जीजाबाई ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। किले के लोग खुशी से झूम उठे और बच्चे का नामकरण हुआ और शिवनेरी किले में जन्म लेने के कारण बालक का नाम शिवाजी रखा गया। तो यहाँ वो ऊपर चित्र में शिवनेरी किला और उसका महादरवाजा आपको दिखाया गया है। इसके पश्चात हम लोग शिवाजी महाराज का बचपन यह घटक पढ़ने वाले। शिवाजी महाराज के जीवन के प्रथम 6 वर्ष बड़ी भागदौड़ में बीते, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि शाहजी राजे यह मुगलों पर आक्रमण करने के लिए चले गए थे। इस दौड़ धूप में जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को बहुत उत्तम शिक्षा दी। संध्या काल के समय वे दिया जलाती थी। शिवाजी महाराज को पास बैठाकर उन्हें प्यार से सहलाती और राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियाँ सुनाती थी। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और संत एकनाथ के अभंग गाकर सुनाती थी। शिवाजी महाराज को वीर पुरुषों की कहानियाँ अच्छी लगती थी और वे भी सोचते थे कि बड़े होकर मैं भी उनकी भांति कुछ पराक्रम दिखाऊं। जीजाबाई उन्हें साधु संतों के चरित्र की भी कहानियाँ सुनाती थी। फलस्वरूप उनमें साधु संतों के लिए श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। जैसे आप लोग फिल्म देखते हो तो आपको भी लगता है ना उस हीरो की तरह मैं बनूं, उसी प्रकार शिवाजी महाराज को भी उन वीर पुरुषों की तरह अपने पराक्रम दिखाने की इच्छा जागृत हुई थी। गरीब मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज के साथ खेलने के लिए आते थे। कभी कभी शिवाजी महाराज भी उनकी झोपड़ियों में चले जाते थे। अब खेल भी क्या थे उनके खेल थे मिट्टी के हाथी घोड़े बनाना, किले बनाना, ये उनके प्रिय खेल थे। इसके अलावा वे उनके प्याज और रोटी बड़े चाव से खाते थे। उनके साथ मज़ेदार खेल खेलते थे। मावलों के बच्चे तो मानो जंगल के पक्षी थे। वे तोते, कोयल, शेर की हुबहू बोली निकालते थे। फिर लुका छिपी का खेल खेलना, गेंद और लट्टू चलाना, ये खेल भी शिवाजी महाराज उनके साथ खेलते थे। अभी हम लोग शाहजी राजे मुगल शासक की ओर देखेंगे। शाहजी राजे निजामशाही में वापस लौटे, किंतु वहाँ उन्हें शांति नहीं मिली। ये जो निजाम शाह था वो कान का कच्चा और अस्थिर वृत्ति का था। कान का कच्चा मतलब वो किसी की भी बात पे जल्दी भरोसा कर लेता था। अतः दरबार में षड्यंत्र और परस्पर ईर्ष्या, द्वेष उफान पर थे। इसी कारण निजाम शाह के उकसाने पर लखुजीराव जादव की भरे दरबार में हत्या कर दी। अभी हम लोगों ने देखा था लखुजीराव जादव कौन थे। ये जीजाबाई के पिताजी अर्थात शाहजी राजे के ससुर जी थे। इसलिए शाहजी राजे को गुस्सा त्याग कर दिया और मुगल शासक शाहजहाँ ने उन्हें अपना सरदार बना लिया। इसी बीच वज़र फतेह खान ने मुगलों से साठगांठ करके निजाम शाह की हत्या की। फलतः निजामशाही में अव्यवस्था फैल गई। यह स्पष्ट हो गया कि फतेह खान निजामशाही को छल कपट करके मुगलों को सौंप देगा। यही नहीं, वरन पुरस्कार के रूप में मुगलों ने उसे शाहजी राजे के आधिपत्य वाला प्रदेश परस्पर दे दिया। इससे शाहजी राजे को गुस्सा आ गया और वो
मुगलों को सबक सिखाने का उन्होंने निश्चय किया। अब हम लोग देखेंगे नई निज़ामशाही की स्थापना। शाहजी राजे ने वजीर फतेह खान और मुगल सम्राट को मात देने के लिए निजाम वंश का एक बालक खोज निकाला और उस बालक को जुन्नर के पास पेमगिरी किले पर निजाम शाह घोषित किया। इस तरह उन्होंने एक एक नए राज्य की स्थापना की। इस राज्य में गोदावरी से नीरा तक के प्रदेश थे। अपने इस राज्य की सुरक्षा के लिए शाहजी राजे ने पराकाष्ठा का युद्ध किया। प्रारंभ में आदिल शाह ने इस कार्य में उन्हें सहयोग दिया, किंतु आगे चलकर मुगल शासक शाहजहां के दक्षिण में शाहजी राजे पर आक्रमण कर दिया। उसने आदिल शाह को चेतावनी दी। फलस्वरूप आदिल शाह ने शाहजी राजे का विरोध नहीं किया और उनसे संधि कर ली। अब शाहजी राजे छापामार युद्ध पद्धति से मुगल और आदिल शाह की मिलीजुली सेना से लड़ते रहे, किंतु कब तक वे अकेले ही इनसे युद्ध करते। उनका पक्ष कमज़ोर होता गया। विवश होकर उन्होंने 1636 में मुगलों के साथ संधि कर ली। शाहजी राजे के लिए समय अनुकूल नहीं था। इसके लिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का उनके द्वारा किया गया प्रयत्न सफल नहीं हुआ। फिर भी उनके इस साहसी प्रयास से मराठी लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। यही आत्मविश्वास शिवाजी महाराज को स्वराज्य के कार्य में लाभदायक सिद्ध हुआ। कर्नाटक में जीजाबाई और शिवाजी महाराज। अभी यहाँ दो मानचित्र आपको दिखाए गए हैं। एक मानचित्र है जिसमें शिवाजी महाराज का पूरा राज्य दिखाया गया है और दूसरा कर्नाटक का मानचित्र है। इसमें आप लोग देखेंगे कि कर्नाटक यह महाराष्ट्र से सटा हुआ राज्य है। तो कर्नाटक में जीजाबाई और शिवाजी महाराज को रखा गया। शाहजी राज्य की निजामशाही का अस्त होने के बाद मुगल सम्राट और आदिल शाह ने वो प्रदेश आपस में बांट लिया। तो शाहजी राजे की पुणे और सुपे की जागीर पहले से आदिल शाह के राज्य में थी। आदिल शाह ने वह जागीर अपनी ओर से शाहजी राजे को दे दी और शाहजी राजे को उन्होंने कर्नाटक प्रदेश जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। तो शाहजी राजे कर्नाटक चले गए। कुछ समय बाद जीजाबाई और शिवाजी महाराज भी उनके पास चले गए। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का बचपन अस्थिरता में व्यतीत हुआ था। जीजाबाई और शिवाजी महाराज की कभी इस किले पर तो कभी उस किले पर दौड़ धूप चलती रहती थी। उस समय बाल शिवाजी अपने पिताजी की वीरता और पराक्रम की कहानियां सुनते थे। तो कर्नाटक आने के बाद दोनों को अर्थात माँ बेटे को थोड़ा सा आराम मिला। शाहजी राजे ने कर्नाटक के कई राजाओं को पराजित किया, अतः आदिल शाह ने उन्हें बेंगलोर की जागीर इनाम के रूप में दे दी। अब वे बेंगलोर शहर शाहजी राजे का प्रमुख निवासस्थान बन गया था। वहाँ वे वैभवपूर्ण जीवन भी व्यतीत करने लगे और वहाँ दरबार का आयोजन करने लगे, जिससे लोगों की कठिनाइयों को हल करने में उन्हें मदद मिलती थी। धन्यवाद।